नमस्कार। ज्योतिष संसार देखने वाले सभी दर्शकों का मैं पंडित राजन शर्मा हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रिय दर्शकों, आप पिछले कई दिनों से सुन रहे हैं शनिदेव की कथा। इस कथा के माध्यम से आपने ये समझ लिया है कि शनिदेव बुध और शुक्र के मित्र हैं। शनिदेव सूर्य और मंगल के साथ शत्रुता निभाते हैं। अगर आप इसे कैटेगराइजेशन कर लें तो जैसा कि आप सब लोग अब जान ही चुके हैं, देव ग्रुप और दैत्य ग्रुप बनेगा। देव ग्रुप जिसमें सूर्य, चंद्र, मंगल और बृहस्पति आएंगे। दैत्य ग्रुप जिसमें बुध, शुक्र और शनि आएंगे। राहु और केतु को छाया ग्रह माना जाता है, लेकिन राहु और केतु का प्रयोग शिष्यों के रूप में शनिदेव ने किया है, विशेषकर राहु का। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र अनुसार अगर हम चलेंगे तो कुजावत केतु कहा गया है। कुजा मंगल का नाम है कि जैसा जन्मपत्री में मंगल होगा, केतु का भी वही विचार करना पड़ेगा। शनिवत राहु कहा गया है कि जैसा जन्मपत्री में शनि होगा, राहु का भी वैसा ही विचार करना पड़ेगा। कभी कभी जन्मपत्री में शनि नीच होते हैं। मेष राशि में जिनके शनि हैं उन्हें नीच माना जाता है, और राहु का व्यवहार भी नीच ही रहेगा, क्योंकि उनके जो गुरु हैं वो शनिदेव जन्मपत्री में नीच स्थिति में हैं। कभी कभी मंगल नीच होते हैं जन्मपत्री में, और अगर मंगल नीच हुआ तो केतु का स्वभाव भी नीचता भरा, अग्नि भरा, मारणात्मक होगा। इसलिए याद रखें, देव और दैत्य ग्रुप दो अलग अलग हैं। राहु और केतु छाया ग्रह हैं। इसी कथा के माध्यम से आपने समझ लिया है कि जब दो ऐसे ग्रह मिल जाते हैं, जब एक देव ग्रुप का हो, एक दैत्य ग्रुप का हो, यानी कि शत्रु ग्रह हो गए। जब दो शत्रु ग्रह मिल जाते हैं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई परेशानी पैदा करते हैं। ऐसी कई हमारी जन्मपत्री में युतियाँ बनी होती हैं। युतियाँ मतलब दो दो ग्रहों की जोड़ियाँ बनी होती हैं, तीन तीन ग्रहों की तिकड़ी होती है, चार चार ग्रहों की चौकड़ होती है, पांच पांच ग्रहों की पंचायत होती है। और हमें ये देखना पड़ता है ये युतियाँ, ये जोड़ियाँ, ये तिकड़ियाँ, ये चौकड़ियाँ, ये पंचायतें किस राशि में बनी हैं, किस भाव में बनी हैं, हमारे लगन के मित्र ग्रहों की बनी हुई हैं या लगन के शत्रु ग्रहों की बनी हुई हैं। ये बहुत ज़रूरी है देखना। अगर दो शत्रु ग्रह मिल जाते हैं तो जन्मपत्री में परेशानी पैदा करते हैं। अगर दो मित्र ग्रह मिल जाते हैं तो जन्मपत्री में सुंदर राजयोग जिसे कहते हैं ज्योतिष की भाषा में, वो भी पैदा कर देते हैं। अक्सर मैं लोगों के मुंह से सुनता हूं कि मेरी जन्मपत्री में चंद्रमा और गुरु का गज केसरी योग है। बड़ा सुंदर योग माना जाता है गज केसरी योग। लेकिन मैं यहाँ बैठकर आपको ये बताना चाहता हूँ कि गज केसरी योग अगर दैत्य लगन वालों की जन्मपत्री में हो, अगर मकर की, कुंभ की जन्मपत्री में गज केसरी योग हो तो वो कोई काम का नहीं होता। अगर मिथुन और कन्या लगन की जन्मपत्री में गज केसरी योग हो तो वो बहुत अधिक लाभदायक नहीं होता। अगर वृषभ और तुला लगन वालों की जन्मपत्री में गज केसरी योग हो, वो लाभदायक नहीं होता, क्योंकि ये दैत्य लगन वालों की जन्मपत्रियां हैं और ये गज केसरी योग देव ग्रहों के अनुसार बनता है। इसलिए हमेशा याद रखें, जो योग दैत्य ग्रह बनाएंगे, जैसे बुध और शुक्र अगर मिल जाएं तो उसे विष्णु लक्ष्मी योग कहा जाता है। विष्णु लक्ष्मी योग बुध शुक्र के मिलने से बनता है। शुक्र और शनि अगर मिल जाए तो उसे बड़ा सुंदर योग कहा जाता है। अब ये बुध शुक्र का मिलना या शुक्र शनि का मिलना, इसका देव लगन वालों को कोई लाभ नहीं है। अगर कोई मेष लगन की जन्मपत्री है उसमें बुध और शुक्र मिल भी गए तो एक रोग स्थान का स्वामी मिल गया, एक मारक स्थान का स्वामी मिल गया, वहाँ ये विष्णु लक्ष्मी योग ना कहलाएगा, वहाँ ये एक मारणात्मक मारक योग कहलाएगा। तो इन बातों को सभी को आप समझ लें, जान लें,
ताकि हम जब अपनी जन्मपत्री का अवलोकन स्वयं करने का प्रयास करते हैं या किसी ब्राह्मण के माध्यम से करवाने का प्रयास करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें सामने वाला क्या गाइडेंस दे रहा है। क्योंकि आज तक तो मैं यही सुनता आ रहा हूँ, हर आदमी कहता है मेरे गज केसरी योग है जी, मेरे गज केसरी योग है। क्योंकि जो अज्ञानता है, जो ज्ञान में कमी है, लिटिल नॉलेज, अधूरा ज्ञान जो है, या लकीर के फ़कीर किस्म के लोग हैं जो किताब से पढ़ पढ़ कर रट्टा मारते हैं, सुबह आकर आपको चैनलों के माध्यम से कुंडलियाँ बना कर बताने का प्रयास करते हैं, उनकी समझ से परे की बातें हैं। कुछ लोगों को गोचर समझ नहीं आता, कुछ लोग कहते हैं गोचर वर्क नहीं करता, गोचर के बारे में डेफिनेशन देना ठीक नहीं है। तो आज मैं जो डिस्कस आपके साथ कर रहा हूँ उसमें आपको मैं एक तो ग्रहों की जोड़ियों के बारे में बताऊंगा, एक साथ ही आपको गोचर के बारे में भी बता देते हैं। अगर आजकल की जन्मपत्री हम बनाएंगे या आकाश में गोचरीय ग्रहों की स्थिति को अपने रेखा चित्र के माध्यम से कुंडली बनाएंगे कागज़ के ऊपर, तो मंगल और शनि कन्या राशि में मिले हुए हैं। अक्सर आप अखबारों के माध्यम से या विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से या टीवी चैनल्स के माध्यम से सुनेंगे कि मंगल और शनि मिले हुए हैं। अब ये गोचर में मंगल शनि मिले हुए हैं। प्रिय दर्शकों, याद रख लीजिए, आपको अब मैं लाइव उदाहरण देने लगा हूँ और मैं चाहूँगा कि उन लोगों को भी ये सुने जो कहते हैं कि गोचर वर्क नहीं करता। जिस दिन से मंगल और शनि मिले हुए हैं उस दिन से कोई भी आप न्यूज़ चैनल लगा लीजिए, इतने अधिक अग्निकांड आपको सुनाई देंगे, शायद आपको पहले नहीं सुनाई दे रहे थे। अग्निकांड मंगल और शनि के मिलने से, गोचरीय प्रभाव से अलग अलग शहरों में, अलग अलग, कहीं दुकान में, कहीं गोदाम में, कहीं कारखाने में, यहाँ तक कि मंत्रालय में, मुंबई के मंत्रालय में भी अग्निकांड हो गया, दिल्ली में अग्निकांड हो गया मंत्रालय में, अमृतसर में एक बहुत बड़ी पेपर मिल में अग्निकांड हो गया, बिहार के कोयला की खान में अग्निकांड हो गया, और विभिन्न अलग अलग शहरों की न्यूज़ हमें अक्सर सुनाई दे रही है इन दिनों में अग्निकांड की। यानी कि मंगल और शनि का जो प्रभाव है, गोचरीय प्रभाव, वो हमें सुनाई दे रहा है। इसी से ज्ञान हो जाता है कि जो गोचर है वो हमारे जीवन में पूर्ण प्रभाव डालता है। अब इसे हम अपनी जन्म पत्रियों में मैच कर सकते हैं। अगर हमारी जन्म पत्री में भी मंगल और शनि की युति हुई, या मंगल की दृष्टि शनि पर, या शनि की दृष्टि मंगल पर, या मंगल की अंतर्दशा चल रही हुई, या शनि की अंतर्दशा चल रही हुई, महादशा मैंने इसलिए नहीं कहा, महादशा किसी भी ग्रह की चल रही हो सकती है। गोचर में खराब ग्रह की सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, अंतर्दशा अगर चल रही हो तो समझ लीजिए मंगल और शनि की युति का या दृष्टि का प्रभाव ये रहता है कि हमें एक्सीडेंट का सामना करना पड़ सकता है, हमें ऑपरेशन का सामना करना पड़ सकता है, हमें किसी चोट का सामना करना पड़ सकता है, या हमें स्वयं भी अग्निकांड का सामना करना पड़ सकता है। ये बाकी बातें हमारी जन्मपत्री खोलेगी कि क्या जन्मपत्री में अग्निकांड का योग है, क्या जन्मपत्री में एक्सीडेंट का, ऑपरेशन का योग है। अगर कहीं हुआ ये योग और दशा अंतरदशा भी उन्हीं ग्रहों की हुई और ऊपर से गोचर ने सपोर्ट कर दिया, तो यहाँ बैठकर मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि ये 100% घटनाएं हम लोगों के जीवन में हो जाती हैं। तो प्रिय मित्रों, प्रिय दर्शकों, याद रखें, गोचर का प्रभाव हमारे जीवन में आता है। जन्म पत्री का मतलब हमारा स्टेटस क्या है, दशा अंतरदशा का मतलब है टाइमिंग फिक्स होना, किसी भी इवेंट की टाइमिंग फिक्स होना, ये हमें दशा अंतरदशा बताती है। तो ग्रहों में आइए मंगल और शनि की ही बात कर लेते हैं। क्यों अग्निकांड हो रहे हैं मंगल शनि के मिलने के कारण, इसे भी जाने। मंगल जो है वो अग्नि का एक गोला है, या यूँ समझ लीजिए मंगल आग है। शनि जो है वो तेल है, जैसे मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल, सरसों का तेल जो शनिदेव को अर्पित किया जाता है। शनि तेल है, मंगल अग्नि है। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो क्या भड़केगा? अग्नि भड़केगी। शनि रक्त है, माफ़ कीजिएगा, मंगल रक्त है और शनि लोहा है।
मंगल जो हमारे खून की रगों में रक्त घूम रहा होता है उसको कहा जाता है, और शनि लोहे को कहा जाता है। जब मंगल और शनि मिलेंगे लोहा बजकर रक्त फूटेगा, यानी कि एक्सीडेंट होगा। अगर ये एक्सीडेंट सेफ होना है तो डॉक्टर के हाथ से होगा, जिसे ऑपरेशन कहा जाता है, यानी कि डॉक्टर के हाथ से लोहे की चक्कू छुरियाँ इक्विपमेंट चलेंगे, हमारा कोई ऑपरेशन होगा, स्टिचेस लगेंगे, टाँके लगेंगे। और जन्मपत्री के 12 भाव ये बता देते हैं कि हमारे शरीर के कौन से अंग में टाँके लगेंगे, कहाँ पर चोट एक्सीडेंट की संभावना है। लगन में है तो मस्तक पे चोट लगती है, द्वितीय भाव में है तो होठों पे चोट लगती है, तृतीय भाव में तो कंधे या गले के पार्ट में चोट लगती है, चतुर्थ भाव में है तो छाती के हिस्से में ऑपरेशन सहना पड़ जाता है, पंचम भाव पेट तक ले जाता है ऑपरेशन को या चोट को, छठा भाव कमर तक ले जाता है। ऐसे पैर की एड़ी तक मीन राशि बनती है दर्शकों, और ये युतियाँ जिसे हम मंगल शनि कहते हैं, हमारे लिए चोट, एक्सीडेंट, अग्निकांड, ऑपरेशन, कोई ना कोई ऐसा बुरा हमारे लिए कोई ना कोई बहाना बना सकती हैं। तो नोट कर लीजिए, 4 अगस्त तक शनि रहेंगे कन्या राशि में तो मंगल के साथ ही रहेंगे 4 अगस्त तक, और कन्या राशि में मंगल 14 अगस्त तक रहेंगे। अब ये समझ लीजिए कि 4 अगस्त को शनि तो निकल जाएंगे कन्या राशि से, तुला राशि में पहुंच जाएंगे। तुला राशि में फिर धीरे धीरे जब 20 अंशों पर पहुंचेंगे तो उच्च भी हो जाएंगे। जब शनिदेव 20 अंशों तक पहुंचेंगे उच्च भी हो जाएंगे, लेकिन मंगल तब कन्या राशि में ही रहेंगे 14 अगस्त तक। 14 अगस्त को फिर से मंगल शनि मिल जाएंगे। तो ये सारा सिस्टम आप जान लीजिए। मंगल और शनि 2 शत्रु ग्रह कन्या राशि में अभी 4 अगस्त तक अपना प्रभाव देंगे। लगन के अनुसार मुझे, आपको, हम सबको क्या प्रभाव देंगे, इन सारी बातों को कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि समय का अभाव है यहाँ पर। तो प्रिय दर्शकों, जाने से पहले मैं आपको फिर वही गुजारिश करना चाहता हूँ कि अपनी जन्म पत्रियों में अक्सर ध्यान रखें, मंगल की दशा तो नहीं है, शनि की दशा तो नहीं है, मंगल और शनि इकट्ठे तो नहीं है, शनि की तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि में मंगल तो नहीं है, मंगल की चौथी, 7वीं और 8वीं दृष्टि में शनि तो नहीं है। यानी कि मंगल और शनि का दृष्टि संबंध ना बनता हो, मंगल और शनि की युति ना बनती हो, मंगल और शनि की दशा ना चल रही हो। अगर ये युतियाँ, ये दृष्टि संबंध, ये दशाएं चल रही हैं तो हम उपाय के काबिल हो जाते हैं। फिर हमें मंगल और शनि की शांति का उपाय, अंगारक दोष का उपाय करवाना चाहिए। मंगल और शनि अंगारक श्राप होता है, कल इसको मैं डिस्कस करूंगा और आगे। अब आप अपनी अपनी जन्म पत्रियां देख लीजिए। अगर ऐसा अंगारक दोष आपकी जन्म पत्री में है तो स्क्रीन के नीचे मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझे कॉल करके अपॉइंटमेंट फिक्स करके मिल सकते हैं और अंगारक दोष का उपाय करवा सकते हैं। यही संदेश देता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।